हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को जब आप मिले तो आप में उनको सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम जब आप दोनों का मीटअप हुआ तो उनको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्शन, किस बात से आप में इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, इट मीन्स फर्स्ट इम्प्रेशन आपका आपके पार्टनर पे। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहा जब आप लोग फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर से मिले, आपके पार्टनर पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे हम लोगों ने रीडिंग्स कर ली, तो अब मैंने बोला थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना चाहिए। कुछ स्टार्टिंग की बातें भी आप लोगों को अपने रिलेशनशिप की याद करानी चाहिए, है ना। चलें चेक करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब आप अपने पार्टनर से मिले तो आप आपका इम्प्रेशन क्या था उनके ऊपर। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और कुछ अच्छी यादों के बारे में सोचें जो उनके साथ आपकी रही हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, अगर आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनके पार्टनर पे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनके पार्टनर पे। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर पे। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर पे। 6 ऑफ वैंड, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड प्रिंसेस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप सन मून राइजिंग से एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या वीनस से, या एसेंडेंट से। ठीक है, एस ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आप उनको, साथ साथ एक लकी पर्सन, बहुत ज़्यादा लक। इट मीन्स जैसे द सन, फ्रंट ऑफ द डेक है, देखें द सन, नहीं ये है द सन, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड। आप उनको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सन लगे। इट मीन्स आप सबसे पहले जो इन कार्ड्स को देखकर एक बात मुझे जो बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि एक विनर जो अपने तरीके से, देखें ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये उनको फर्स्ट टाइम में बिल्कुल क्लियर नहीं हुई होगी। ठीक है, आपके साथ उनको रिलेशनशिप में रह के इस चीज़ की एक कन्फर्मेशन मिली है। ठीक है, कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस गोल को आप अचीव करना चाहें, आप उसमें से विनर बनकर बाहर आते हैं। इट मीन्स जो काम भी आप स्टार्ट करें उस चीज़ में एक विक्ट्री आपके हाथ में होनी ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इट मीन्स उनको ऐसा लगता है कि आप जिस काम को भी स्टार्ट करते हैं उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ते, उसको एक एंड तक उसमें से एक विक्ट्री लेकर बाहर आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप एक इमोशनल पर्सन भी हैं, जो एक इमोशनल होता है ना, और साथ ही साथ जहाँ एक पैरेलल एक इमोशनल पर्सन है, पैरेलली अब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये सब चीज़ें एक बार बताऊँ, अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, और ये जो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ ये बात में जाके उनको फील हुई, एक इमोशनल और एक अट्रैक्शन। कि आप एक इमोशनल पर्सन है, एक जो इंसान इमोशनल होता है ना उसकी आंखें बताती हैं। ठीक है, तो उनको कुछ आपकी आइज़ ब्यूटीफुल हो सकती हैं, आपकी आइज़ में उनको कुछ ऐसा दिखा। ये ज़रूरी नहीं है लड़कियों की आंखें अच्छी होती हैं मेकअप वेकअप करके, लड़कों की भी बहुत प्यारी होती है। आई थिंक नेचुरल चीज़ ज़्यादा नेचुरल होती है, जो बिना किसी भी चीज़ के, बिना किसी भी हम उसके ऊपर कोई काम करें, कारीगिरी करें, तब वो बहुत ब्यूटीफुल लगे। नहीं, एक प्योर, एक सोल टू सोल वाली। ठीक है, तो आपके पार्टनर को आप में एक इमोशनल पर्सन दिखा, एक अट्रैक्शन फील हुई, वो इमोशनल पर्सन दिखने की वजह से हुई कि आप एक डीप और इमोशनल इंसान हैं। ठीक है, सेकंड ये, फिर उनको जो कुछ टाइम आपके साथ बात चलती रही या तो बात हुई,
फर्स्ट टाइम आप लोग मिले होंगे, उसके बाद जो आप लोग की कन्वर्सेशन होती रही उससे उनको पता चला कि आप अपने इरादों के बहुत पक्के हैं। इसको ज़िद्दी कह लें। फर्स्ट टाइम उन्होंने तो इनको जब आपको समझना शुरू किया हो तो उसको ज़िद्दीपन का नाम दिया होगा। आपको बहुत सुनने को भी मिला होगा कि बहुत ज़िद्दी हो, बहुत स्टबर्न हो, बहुत ज़िद्दी हो, ज़िद पे मत आया करो। इस टाइप के आपको अल्फाज सुनने को मिल सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। लेकिन कुछ वक्त जब गुजरा तो उनको पता चला नहीं, ये ज़िद्दी पर्सन की नहीं है, ये ऐसा पर्सन है जो काम शुरू करता है उसको एंड भी वही करता है। इट मीन्स उसमें से विक्टोरियस होके बाहर आता है 6 ऑफ वैंड्स के साथ। और आप एक लकी पर्सन है। हर बंदा हर काम हाथ लगाने के बाद पूरा नहीं करता। बहुत 80-90% लोग हैं जो बीच में ही हर काम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनसे बन नहीं रहा होता, वो उतनी लगातार स्ट्रगल कर नहीं पा रहे होते। ठीक है, तो आपके पार्टनर को आपसे बात करते करते फर्स्ट इम्प्रेशन मैंने बता दिया। फिर जब आप लोगों से आपकी कॉन्वर्जेशन चलती रही ना, उसके बाद उनको जाके फील हुआ नहीं, आप बहुत लकी पर्सन हैं। क्योंकि ये लक का ही फैक्टर होता है कि कोई इंसान कोई काम स्टार्ट कर रहा है, उसके अंदर से इतनी मेहनत कर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं भी मिल रहा और विक्टोरियस होके बाहर आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि ये उन्होंने अपने ही साथ रिलेशनशिप की एग्जाम्पल ली हो। उन्होंने बहुत एक आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट फील हुई, आपको इमोशनल इंसान अट्रैक्शन, एक आप ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छी हो सकती है, एक खूबसूरत इंसान की तरह हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ अट्रैक्टिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ पसंद आती है। तो एक आपकी चमक थी, सेकंड आपके अंदर एक इमोशनल टच था, मदरली टच था। ठीक है, तो उसके साथ वो आपके साथ चलना तो स्टार्ट किए। उनको पहले आपका ये एक ही चीज़ पे अटक जाना, एक ही चीज़ को पूरा करना, ये अड़ियलपन रखा। जैसे उन्होंने बात तो करना स्टार्ट करी होगी आपके साथ फ्लर्टिंग वे में आके अट्रैक्शन हुई होगी, लेकिन आपने जब उनसे एक अपनी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया ना, आपने जो एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई अपने एक्शन में, अपने जेस्चर में अपने पार्टनर की तरफ, तो उनको ऐसा लगा ये अड़ियल पर्सन है, मैं इतना इन्वॉल्व हो नहीं रहा, ये बंदा इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होना चाह रहा है। उन्होंने डिस्टेंस बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, फिर जब आपने ये आपके पार्टनर को जब पता है ये कब बात फील हुई कि आप बहुत ज़्यादा एक तो लकी हैं और फिर जो काम करते हैं वो पूरा करते हैं, ये उस वक्त फ़ील हुआ जब आपने अपने ऊपर काम स्टार्ट करा, सेल्फ के ऊपर काम स्टार्ट करा। मैं क्यों कह रही हूँ, उनको पहले आप ज़िद्दी लगे, बाद में आप उनको बहुत एक मैच्योर, एक मेंटली स्टेबल, एक बैलेंस और एक लकी पर्सन और एक विक्टोरियस पर्सन आपने जब दिखा, जब आपने अपने ऊपर काम किया। वरना अदरवाइज़ आप जब तक इनको चेस कर रहे थे, जब तक इनके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को छोड़कर, अपनी कहते हैं ना, अपनी बुद्धि को छोड़कर, अपने शुद्ध बुद्धि को छोड़कर इनके ऊपर जब इमोशनल हुए थे, ये आपसे भाग रहे थे। जैसे ही आपने अपना फोकस चेंज करा, ये दीवाने हुए हैं। इनको फर्स्ट इम्प्रेशन याद आ गया आपका, जो इनको फर्स्ट टाइम फील हुआ था। अब आपको शायद समझ में आया मैंने इतनी स्टोरी क्यों बताई। इनको इस टाइम फर्स्ट इम्प्रेशन याद आ रहा है आपका। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनके पार्टनर पे। उनके पार्टनर जब उनसे मिले फर्स्ट टाइम, क्या सोचा उन्होंने उनको देखकर, क्या फ़ील किया उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, या उनके बिहेवियर को देखकर, उनके बात करने के तरीके को देखकर क्या फ़ील किया। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। बताने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, हमारे पास इनफ कार्ड हैं, हम इनको ले लेते हैं। ठीक है, 9 ऑफ फ्रेंड्स। उनको ऐसा लगा आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व पर्सन हैं। आप उन्हीं लोगों पे आप अपना एफ़र्ट उन्हीं लोगों को देते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, या जिनको आपको पता है आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। आसान ज़बान में मैं आपको बताऊं, 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सूट। आप उन लोगों से दूर रहते हैं जो चीज़ें डिसाइड नहीं करते, जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो टॉक्सिसिटी एक चीज़ में, एक ये पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, ये बहन भाई का रिलेशनशिप हो सकता है, सिस्टर ब्रदर का हो सकता है, ये किसी भी टाइप का, एक ये लवर का रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो पर्सन
आपको किसी टॉक्सिक पैटर्न में डालता है, आप उससे दूर हो जाते हैं। आप एक नेचर वाइज बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, रिजर्व पर्सन है, डिफेंसिव रहते हैं। आप अपनी ही जो एक पुराने, एक कहते हैं ना ट्रेडिशनल, पुरानी चीज़ें जो चलती हुई आ रही हैं आप उनको ही फॉलो करना पसंद करते हैं। लेकिन आप किसी भी एक स्टकनेस में और किसी भी एक ऑब्सेशन में रहना पसंद नहीं करते, आप उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपके इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ये टॉक्सिक हुआ था रिलेशनशिप आपके लिए, आपको इस पर्सन की नीड एक ऑब्सेसिव लेवल तक रही है, ठीक है। जो ये यूनिवर्स ने इस ऑब्सेसिवनेस को ख़त्म करने के लिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है। इसको पहले इस यूनिवर्स ने आपके इस पर्सन के माइंड में नेगेटिव एक पिक्चर तैयार करी आपकी, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव करा। जब नेगेटिव तैयार करी ना पिक्चर आपकी यूनिवर्स ने इस पर्सन के, आपके पर्सन के माइंड में, तो ये पर्सन आपसे दूर होने लगा। आपके पर्सन को ये फील होने लगा यार ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बंदा है। वो अट्रैक्ट तो थे, वो इमोशनलनेस उनको बिल्कुल फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट मीटिंग में उनको फील बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब बाद में ये इमोशनल बहुत ज़्यादा उनके लिए एक चीज़ लंबी होती गई ना, तो उन्होंने बोला नहीं ये टॉक्सिक हो जाएगी, ये टॉक्सिक हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा, इसको मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो थोड़े रेजिस्ट हो गए, उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट किया इस रिलेशनशिप को, उन्होंने अपना ध्यान अपने वर्क में लगाया, वो आपसे हल्के हल्के डिस्टेंस पे आते गए। एक टाइम ऐसा आया कि इस टॉक्सिसिटी की वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, एंडिंग आ गई, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होने लगी। पहले भी यहाँ पे सन आया था, यहाँ पर भी सन आया था। मैं आपको इसकी सन की स्टोरी भी बताती हूँ क्या है। 5 ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग की पूरी कंफ्यूज हो, या आप लोग बेहद कंफ्यूज रहे छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया इस रिलेशनशिप में, ये एंडिंग हो गई, ठीक है। और ये बहुत जल्द एंडिंग हुई, जब आप दोनों मिले थे उसके ये 2 मंथ 3 मंथ के बाद ये एंड हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर की एक थिंकिंग पैटर्न है ना आपको लेकर चेंज हो गया। सन की स्टोरी ये है, अब क्लियर हो रहे हैं आपके पार्टनर। पहले यूनिवर्स ने आपकी एक ऐसी इमेज बनाई इस पर्सन के माइंड में, ताकि यही पर्सन था जो आपको ठीक कर सकता था। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड पर्सन यूनिवर्स ने आपको बना के भेजा था, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना के भेजा था। लेकिन आप अपनी एबिलिटीज़ को जो है ना समझ नहीं पा रहे थे, उनको जो है ना आप उभार नहीं पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा 5 और 5, आप बहुत ज़्यादा एक लॉस में चले गए, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका उनके माइंड में कुछ ऐसा ही था, विश फुलफिलमेंट। आपकी ये पर्सन विश फुलफिलमेंट बन चुका था। लेकिन इस पर्सन के लिए ये सब कुछ एक 10 ऑफ वैंड्स की तरह, एक बोझ की तरह हो गया था। और ये रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, एक बोझ की तरह बन गया था, ठीक है। जजमेंट और ये कार्ड 5 ऑफ वैंड्स, 5 विश आपकी होने के बावजूद 9 और 10 ये रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड, आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। आपके पार्टनर ने ही डिसीजन मेकिंग ली, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेड हो रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक लॉस की फीलिंग में चले गए इस रिलेशनशिप के कुछ टाइम बाद ही। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका जो इम्प्रेशन है ना आपके पार्टनर पे आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हुआ है। पहला जो इम्प्रेशन था वो बहुत गुड था, फिर इम्प्रेशन कुछ ऐसा हो गया कि आप ज़िद्दी, टॉक्सिक ऐसे पर्सन, उनको इमोशनली डिपेंडेंट ऐसे पर्सन लगने लग गए। लेकिन अब जो है ना आपके पार्टनर जो फील करते हैं, आपको अपनी लाइफ का सन समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब सन पता है क्यों समझते हैं? आपने अपने पर वर्क किया है, आपने अपनी इन सलाहियतों को मनवाया है, आपने इन सब चीज़ों को चेंज किया है अपनी। अब आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, जजमेंट हुआ है आपके अंदर, जो यूनिवर्स ने करना था वो कर दिया, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों को हटाकर इस टाइम पे क्या इम्प्रेशन है, इस स्टोरी के बाद क्या इम्प्रेशन है आपका, ठीक है।
प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, अब क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके लिए, वो अब भी तो मिलते हैं ना, तो अब क्या इंप्रेशन पड़ता है जब आप लोग मीटअप होता है, आप लोग का क्या इंप्रेशन पड़ता है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या आता है? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 8 ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मैं एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर अब मेरे व्यूवर का क्या इंप्रेशन है, मेरे व्यूवर के पार्टनर पे क्या सोचते हैं उनके बारे में, जब भी वो उनके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? 2 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन अब आप प्रिंसेस ऑफ सूट, आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप जब से स्ट्रॉन्ग हुए हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं कोई, ठीक है। अब जो सोचते हैं, अब जो उनका इंप्रेशन है आपका वो है बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन की। उनको पता है आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। जो उन्होंने किया 7-7, जो उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, आप अब ट्रस्ट नहीं करते उनके ऊपर। अब वो ये सोचते हैं दी हाई प्रिंसेस, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, उनको लगता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं आपके पास बहुत ज़्यादा हाई विजडम है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। देखिए ये होता है 6 ऑफ कप्स एंड फ्रंट ऑफ द डेक था, और ये बॉटम ऑफ द डेक है वो क्वीन ऑफ कप्स, और ये आया हमारे पास 4 ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये ऐसे होगा, प्लीज़ सही हो जाओ। 4 ऑफ फ्रेंड्स एंड हर्मिट। अब तो भाई वो आपके ऊपर मेहरबान हैं, वो आपके साथ डिसीजन मेकिंग करके मैरिज में आना चाहते हैं, आपके किंग बनना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, और वो ख़ुद किंग की उसमें आना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्साइलेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक आपको अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी समझते हैं। चले मैं आपको समझाती हूँ अब क्या समझते हैं वो, ठीक है। अब जो आपकी जो इमेज है ना, अब वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है ये इजी नहीं है, वो आपको कुछ ना कुछ पास्ट के बारे में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अब उनको ऐसा लगता है सोलमेट हैं आप उनके, आप ही उनसे शादी मटेरियल पर्सन तो आप शुरू से थे, लेकिन आप उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो आपसे ही है। अब उनको ये चीज़ फील होती है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स हैं आपके पास, लेकिन जो उन्होंने पास्ट में किया है ना, उनको पता है आपके पास ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस उन्होंने ही खोले हैं आपकी ज़िंदगी में, आप तो उनके ऊपर ही डिपेंड थे। अब जब वो आपसे लास्ट टाइम जब भी मिले ना, उन्होंने यही सोचा कि मैं ऐसे ही तो इंसान चाहता था, मैंने ऐसे ही तो इंसान मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। उनका लव ओवरफ्लो हो रहा है, उनको पता है कि आप आज भी इमोशनल हैं उनके लिए, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस उनको दिखाने बंद कर दिए। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड हो चुके हैं, आप अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप लोग सेल्फ लव करते हैं, बहुत चेंज होता है, सोलमेट समझते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक डे ड्रीमिंग करते हैं आपके साथ मैरिज की, आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक फूल, देखिए न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है वो किंग ऑफ फ्रेंड्स, उनकी नज़रें आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा उनको आपसे ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव पर्सन लगता नहीं। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट समझते हैं, मैंने आपको कहा वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। देखें किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वो आपको अपने ही कैलिबर का, अपने ही जैसे ये जैसे मेरे लिए ही बना है, ये ऐसा पर्सन है, उनको ऐसा लगता है। देखिए आप उनकी विश बन चुके हैं, ये रहा क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप उनकी विश बन चुके हैं। ये रहा टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, और ये रहा फूल, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अब आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक कहते हैं ना गेम चेंजर का काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है, आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स, ठीक है।
डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। 3 ऑफ वंड्स, किसी फाइनेंशियल गेन का लास्ट उनको वेट है और फिर वो आपको कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहते हैं। किंग ऑफ, देखें वो इस किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। देखें 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। दी वर्ल्ड, अब वो इस साइकिल को एंड नहीं होने देना चाहते, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, जल्द से जल्द आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक आएगा अब इस रिलेशनशिप में। इस स्टकनेस से वो बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि ये कुछ इल्यूजन हमारे ही बनाए हुए होते हैं। अब जो इम्प्रेशन है आपका उनके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन का इम्प्रेशन है, उसके पास ऑप्शन भी है, ये ऐसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम में, ये ऐसा पर्सन है। अब वो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, आप बहुत इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। आप पास में उनके पास रखते, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा एक अपने माइंड को समझना शुरू कर दिया है आपने, आप बहुत ज़्यादा माइंड से काम लेते हैं। अब हार्ट से आप फूल नहीं हैं, आप इमोशनल फूल नहीं हैं, आपको अब अपना वो सोलमेट समझते हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, वो डे में भी यही ड्रीम देखते हैं कि आपसे शादी हो, आपसे शादी होगी तो कैसी लाइफ होगी, क्या क्या होगा वहाँ पे, क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, ये सब सोचते हैं। अब जो इम्प्रेशन है लास्ट टाइम जब भी मिले आपके साथ, वो ये इम्प्रेशन रहा है आपका, ओवरफ्लो हो रहा है उनका लव। उनको लास्ट टाइम देखकर आपको एक, उनका दिल बाग बाग हो गया, उनको ऐसा लगा ये पूरी दुनिया का एक सबसे बेहतरीन इंसान है, और या तो बेहतरीन बंदा है या बंदी है। उनको आपको देखकर लास्ट टाइम ऐसा लगा यही तो मेरा सोलमेट है, ऐसे ही तो इंसान मैं चाहती थी। बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया साइट्स पे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं भी हो रही तो उनकी नज़रें आप पर हैं, वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू और शुक्रिया।